हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम समझेंगे पॉजेसिव डिटर्मिनर्स किसको कहते हैं और उसका यूज क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हमने पॉजेसिव को अलग और डिटर्मिनर्स को अलग सुना होगा या देखा होगा। ये दोनों को मैं इसीलिए जोड़ा हूँ कि ये जो पॉजेसिव होते हैं वो सब डिटर्मिनर्स के एक पार्ट होते हैं। डिटर्मिनर का 7 पार्ट्स है, उनमें से पहला पार्ट था आर्टिकल और ये भी एक पार्ट है पॉजेसिव। पॉजेसिव सारे डिटर्मिनर्स होते हैं, इसीलिए मैं उसको पॉजेसिव डिटर्मिनर लिखा हूँ। तो जिसको डिटर्मिनर्स के बारे में थोड़ी बहुत पता है तो अच्छी बात, जिसको पता नहीं, डिटर्मिनर के ऊपर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है, तो सर्च बटन में मेरा चैनल का नाम लिखकर वहाँ स्लैश दे के डिटर्मिनर्स लिख के सर्च बटन दबा देना तो वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को अच्छे से समझ लो, फिर ये पॉजिटिव समझो तो अच्छी बात होगा। अगर नहीं देखे हो तो कोई परेशानी की बात नहीं, वीडियो शुरू से आखिर तक देखते रहो, आखिर में एक नया बात भी मिलेगा और वीडियो बिल्कुल पूरा समझ में आएगा। अब आते हैं लेसन पर, क्या लिखा है पढ़ो। वी यूज पॉजेसिव डिटर्मिनर बिफोर ए नाउन, यानी एक नाउन से पहले ये पॉजेसिव डिटर्मिनर को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? टू शो, यानी दिखाने के लिए, हु ओन्स द नाउन, यानी ये नाउन का मालिक कौन है, ओनर कौन है, ये दिखाने के लिए हम पॉजेसिव यूज करते हैं जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको अच्छे से समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल लेके देखो। यहाँ लिखा है दिस इज माई बुक, ये सेंटेंस में नाउन है बुक। ये बुक का मालिक कौन है उसको समझाने के लिए हमने वर्ड यूज किया है माई। ये माई बता देता है कि ये नाउन बुक किसका है, तो इसलिए ये माई हुआ पॉजेसिव। ठीक इस तरह ये सेंटेंस पढ़ लो, दैट इज योर ब्यूटीफुल ड्रेस। इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल ड्रेस है एक नाउन फ्रेज। इस नाउन का मालिक कौन है बताने के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है योर, और ये योर बता देता है कि ये नाउन का मालिक कौन है, तो इसलिए ये योर हो गया एक पॉजेसिव। अब तक हमको 2 डिटर्मिनर मिल गया पॉजेसिव डिटर्मिनर, एक है माई, दूसरा है योर। और कितने पॉजेसिव डिटर्मिनर है चलो उसको समझते हैं। ये देखो लिखा है वी यूज डिफरेंट पॉजेसिव डिटर्मिनर, यानी डिफरेंट पॉजेसिव डिटर्मिनर को हम यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन हु ओन्स द थिंग्स। थिंग मतलब नाउन, वो नाउन का मालिक कौन है उसके ऊपर डिपेंड करके हम डिफरेंट पॉजेसिव डिटर्मिनर को यूज करते हैं जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कैसे डिसाइड होगा ये अच्छे से सुन लो कि जो थिंग यानी नाउन उसका मालिक कौन है वो जब पता चलेगा तो उसका प्रोनाउन पहले निकालना होगा हमको। वो नाउन का अगर प्रोनाउन निकल गया फिर जाके हम उसका पॉजेसिव डिटर्मिनर निकाल पाएंगे। तो थोड़ा देखो, अगर ओनर यानी वो नाउन यानी वो थिंग का ओनर अगर आई है यानी उसका प्रोनाउन आई है तो उसका पॉजेसिव डिटर्मिनर होगा माई। अगर नाउन का मालिक उसका प्रोनाउन है वी तो उसका पॉजेसिव डिटर्मिनर निकला आवर। अगर वो नाउन यानी थिंग का ओनर जिसका प्रोनाउन होता है यू तो उसका पॉजेसिव निकला योर। अगर नाउन का मालिक और उसका प्रोनाउन निकला है दे, फिर उसका पॉजेसिव डिटर्मिनर हुआ देयर। अगर वो नाउन का मालिक और उसका प्रोनाउन है ही, फिर उसका पॉजेसिव डिटर्मिनर निकला हीज। अगर वो ओनर यानी नाउन का यानी थिंग का ओनर और उसका प्रोनाउन है सी तो उसका पॉजेसिव डिटर्मिनर निकला हर। और अगर उस नाउन का मालिक का प्रोनाउन है ईट, फिर उसका पॉजेसिव डिटर्मिनर निकला ईट्स। तो ये सारे हमारे लिए हो गए पॉजेसिव्स। अब चलेंगे देखेंगे इसका यूज कैसे किया जाता है इंग्लिश सेंटेंस में। डिफरेंट एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसका यूज, लेकिन यूज को समझने से पहले उसका रिलेटेड जो कुछ ग्रामर रूल है पहले उसको थोड़ा देखेंगे, फिर जाके उसका यूज देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। ये देखो पहला पॉइंट लिखा है कि जो पॉजेसिव माई, हीज, हर, इट्स, ये 4 हो गया, आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। अगर नाउन का मालिक सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके लिए ये पॉजेसिव्स यूज होंगे, ये 4 में से एक। दूसरा पॉइंट बोल रहा है पॉजेसिव आवर, पॉजेसिव देयर आर यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स। अगर मालिक यानी नाउन का मालिक प्लूरल में है
तो ये दो डिटर्मिनर में से यानी पॉजिटिव डिटर्मिनर में से एक यूज होगा। यहाँ पॉइंट 3 में लिखा है पॉजिटिव डिटर्मिनर योर कैन बी यूज्ड विथ आइदर सिंगुलर और प्लूरल नाउन डिपेंडिंग ऑन द नंबर। इसका मतलब हुआ ये जो पॉजिटिव डिटर्मिनर है वो बोथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन के लिए यूज होगा। यानी नाउन का मालिक अगर सिंगुलर में है तो उसके लिए भी योर यूज होगा, और नाउन का मालिक अगर प्लूरल में है तो उसके लिए भी योर यूज होगा। कहाँ पर? जब मालिक का प्रोनाउन क्या आता है, यू आएगा, तो यू बोथ सिंगुलर और प्लूरल होता है। यानी तुम के लिए भी हम यू बोलते हैं, तुम लोग के लिए भी यू बोलते हैं। इसीलिए नंबर के हिसाब से यू और साथ साथ योर भी यूज होता है। तो ये योर कभी सिंगुलर भी हो सकता है, कभी प्लूरल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर। तो अब चलिए ये सब जो पॉजिटिव्स इसका यूज देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। ये सब कैसे यूज किया जाता है, ये कैसे डिसाइड होगा, ये लिस्ट में से कौन सा यूज होगा, उसका एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और एग्जाम्पल जब कंप्लीट हो जाएगा एक नया बात लास्ट में बोलूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। व्हेन आई आस्क्ड इफ ही हैड एनी डिजायर आई सॉ ए स्माइल कम ऑन डैश ड्राई लिप्स। नाउन है ड्राई लिप्स। इस नाउन के लिए हम एक पॉजिटिव यूज करेंगे, यानी ये ड्राई लिप्स किसका है उसी के हिसाब से एक पॉजिटिव यूज करेंगे। किसका है? तो सेंटेंस को जब पढ़ेंगे हमको यहाँ कोई नाउन नहीं मिल रहा है, दो प्रोनाउन मिल रहे हैं। एक आई मिल रहा है, दूसरा ही मिल रहा है। तो सेंटेंस को पढ़ के समझो ये ड्राई लिप्स किसका है, आई का है या ही का है। समझने से मालूम पड़ता है कि ये ड्राई लिप्स ही का है। तो ही का पॉजिटिव डिटर्मिनर है हीज, तो इसीलिए आंसर होगा हीज। हमने ये लिस्ट में देखा है। यहाँ नाउन से प्रोनाउन बनाना जरूरी नहीं हुआ, क्योंकि नाउन नहीं है, ऑलरेडी प्रोनाउन है, इसलिए डायरेक्ट हमने पॉजिटिव निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द चिल्ड्रेन टॉप्ड इन द एग्जाम एंड डैश पेरेंट्स फेल्ट प्राउड। यहाँ पर नाउन है पेरेंट्स। ये पेरेंट्स का ओनर कौन है? ओनर कौन है नाउन ढूंढेंगे। पहले दो नाउन मिला हमको, यहाँ चिल्ड्रेन मिला और एग्जाम मिला। सेंटेंस को पढ़ के हमने समझा कि ये पेरेंट्स का ओनर होते हैं, ये चिल्ड्रेन, एग्जाम नहीं है। और चिल्ड्रेन का प्रोनाउन है दे, और दे का पॉजिटिव क्या निकलेगा? लिस्ट हमने देखा है देयर निकलेगा, तो यहाँ पर आंसर होगा देयर। यहाँ देयर लिखा जाएगा, देयर पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। द चिल्ड्रेन हैव डन डैश होमवर्क। यहाँ पर नाउन है होमवर्क। ये नाउन का ओनर कौन है, हम एक पॉजिटिव यूज करेंगे। इसका ओनर कौन है नाउन के हिसाब से? चिल्ड्रेन है, और चिल्ड्रेन का प्रोनाउन है दे, और दे का पॉजिटिव है देयर, तो इसलिए यहाँ होगा देयर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4। द कैट सैट स्टिल इट डिड नॉट मूव डैश टेल। यहाँ पर नाउन हमारे लिए है टेल, यानी दुम। ये दुम किसका है? किसका है इजी से समझ में आ जाता है कि ये कैट का है, और कैट का प्रोनाउन है ईट, और ईट का पॉजिटिव डिटर्मिनर है ईट्स, तो इसलिए यहाँ आंसर होगा ईट्स। कोई कोई बच्चे हीज और हर टेल लिख देते हैं, वो हीज हर लिखना नहीं है, क्योंकि हीज और हर ह्यूमन के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। मैरी बॉट सम स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज वन ऑफ डैश हॉबीज। यहाँ पर नाउन है हॉबीज। ये हॉबीज किसका हॉबीज है? किसका हॉबीज है? हमने समझा सेंटेंस से कि ये मैरी का हॉबीज है, और मैरी का प्रोनाउन है सी, और सी का पॉजिटिव डिटर्मिनर है हर, तो इसीलिए आंसर होगा यहाँ हर हॉबीज। क्वेश्चन नंबर 6। राज बोरोड द बुक फ्रॉम डैश क्लासमेट। यहाँ पर नाउन है क्लासमेट। इस नाउन के बिफोर हमें यूज करना है कि पॉजिटिव, और इसका ओनर कौन है समझते हैं सेंटेंस से। ओनर है किसका क्लासमेट? ना राज का क्लासमेट। राज का प्रोनाउन है ही, तो ही का पॉजिटिव क्या है? हीज है, तो इसलिए आंसर होगा यहाँ हीज, हीज क्लासमेट। चलो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जितना एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे बात उतनी ही समझ में हमारी आएगी। और ये लास्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। डैश टीचर डिड नॉट कम टू आवर स्कूल टुडे, सो वी डिड नॉट हैव क्लास। यहाँ पर नाउन है हमारे लिए टीचर,
ये टीचर किसका टीचर है, इसीलिए पॉजिटिव यूज करेंगे। किसका टीचर है, वी का टीचर है, और ये वी ऑलरेडी प्रोनाउन फॉर्म में है, तो सीधा हम क्या निकालेंगे, उसका पॉजिटिव। और वी का पॉजिटिव है, हमने लिस्ट से देखा आवर होगा, तो इसीलिए आंसर यहाँ बनेगा आवर। क्वेश्चन नंबर 8, आई एम गोइंग टू उषा's हाउस, वी विल प्ले इन डैश रूम। तो यहाँ पर नाउन है रूम, ये रूम किसका रूम है उसको समझना है। जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो रूम ये आई का नहीं है, ये रूम है उषा की। तो उषा के लेडी पर्सन है, तो उसका प्रोनाउन क्या बनेगा, सी बनेगा, और सी का पॉजिटिव है हर, तो यहाँ पर आंसर होगा हर। और ये लास्ट क्वेश्चन, दीज आर माई चिल्ड्रेन एंड देयर हैप्पीनेस इज माई हैप्पीनेस। यहाँ पर देखो ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, यहाँ ब्लैंक की कोई काम नहीं है, ब्लैंक को काट दो। यहाँ पर नाउन था हैप्पीनेस, उसके लिए पॉजिटिव यूज हुआ है देयर। ये किसका हैप्पीनेस, माई चिल्ड्रेन का हैप्पीनेस। माई चिल्ड्रेन का प्रोनाउन क्या बनेगा, दे बनेगा, और दे का पॉजिटिव डिटर्मिनर है देयर, इसीलिए यहाँ सही आंसर आया देयर। अब टाइम है जो मैं नया बात बोलने चाहता था वो बात बता देता हूँ। जिसने ध्यान को अच्छे से वीडियो को सुना होगा, देखा होगा, तो उसने ज़रूर मार्क किया होगा कि यहाँ पर दो बात की हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑलरेडी। एक है पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, दूसरा प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो सब पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं, इसको प्रोनाउन मत समझना। डोंट बी कन्फ्यूज्ड विथ प्रोनाउंस। ये सब पॉजिटिव को प्रोनाउन मत समझो। दीज आर नॉट प्रोनाउंस बट एडजेक्टिव्स। ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो किसी ने सोचेगा जरूर कि ये सब जो पॉजिटिव यानी माई, आवर, हीज, हर, ये सब तो प्रोनाउन के हिसाब से भी यूज होता है। सर भी क्लास में बोलते हैं कभी कभी ये सब प्रोनाउन है, तो ये सब प्रोनाउन क्यों नहीं है यहाँ? असल बात में ये सब प्रोनाउन है, लेकिन इस लेसन में ये सब प्रोनाउन नहीं है, उसके यूज के हिसाब से। क्यों यहाँ वो क्यों प्रोनाउन नहीं है, पॉइंट यहाँ लिखा है देखो। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन, प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर नाउन। यानी नाउन से पहले अगर यूज होगा वो, तो उसको एडजेक्टिव बोलेंगे। अगर नाउन के आफ्टर यानी बाद में यूज होगा तो उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। हमने जो सब ये वर्ड को यूज किया, नाउन से पहले यूज किया, इसीलिए ये सब एडजेक्टिव है। जब नाउन के बाद यूज होगा तो हम उसको प्रोनाउन बोलेंगे। जब प्रोनाउन की वीडियो आएगा उसका डिस्कशन में और डिटेल्स में प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।